बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। तो बात करते हैं आसफ़ अली ज़रदारी की। आसफ़ अली ज़रदारी द गेम चेंजर ये कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में आसफ़ अली ज़रदारी के अलावा को बड़ा सियासी चीज़ों को समझने वाला को बंदा मेरे ख्याल में मुझे कोई नज़र नहीं आता। तो यही रीज़न है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब के मामले के ऊपर आज हम आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को बताते चले कि आसफ़ अली ज़रदारी जैसे ही इंतखाबात की डेट का ऐलान हुआ है, उसके फ़ौरन कुछ घंटों बाद आसफ़ अली ज़रदारी की चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर में आमद हुई है। अब ये मामला है क्या, तो पाकिस्तानी ये आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों को बताते चलें कि लाहौर के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी में आम इंतखाबात का ऐलान होने के चंद घंटे बाद ही आसफ़ अली ज़रदारी की सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन साहब की रहायश का पहुँच गए हैं। अब मजीद आप लोगों को बताते चले कि आसफ़ अली ज़रदारी चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। दोनों रहनुमा में मुल्क में आम इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के इनकाद को यकीनी बनाएगा। साबिक सदर आसफ़ अली ज़रदारी और साबिक वज़ीर आज़म से इनकी हैरियत दरियाफ्त की है। अब आसफ़ अली ज़रदारी और चौधरी शुजात हुसैन के दरमियान मुलाकात के मौका पर चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शफ़ी हुसैन भी मौजूद थे। तो बेसिकली आसफ़ अली ज़रदारी साहब हमेशा से जो जो इस तरह की पार्टी है ना, जिनके पास हम सीधे लफ्ज़ों में अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ पाकिस्तानियों, कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब का शुरू से एक चीज़ का जो मैंडेट है वो रहा है कि वो हमेशा से कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी सियासी जमातें हैं जिनके पास 10, 15, 20 सीटें हैं, या मतलब जिनके पास 25-30 सीटें होती हैं, जो वो जनरल इलेक्शन के अंदर जीतते हैं और उसके बाद यहाँ वो आज़ाद हैसियत रखने वाले, तो ऐसे लोगों को कभी भी आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो स्किप नहीं करते और कोशिश करते हैं कि उन लोगों को हमेशा वो अपने साथ अपनी पार्टी के साथ रखें, ताकि जाहिर सी बात है अगर आसफ़ अली ज़रदारी साहब के पास अगर 150 सीट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, तो उनको मजीद इलेक्शन जीतने के लिए 182 का जो फिगर पूरा करना पड़ता है, तो वो 30-32 सीटें चाहिए। तो वो 30-32 सीटों वाले जो लोग होते हैं, किसी के पास 5 हैं, किसी के पास 7 हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो उनको आसफ़ अली ज़रदारी साहब हमेशा अपने साथ जो है वो कन्वर्सेशन में रखते हैं और हमेशा अपने साथ उनको मतलब लिंक रखते हैं। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि आसफ़ अली ज़रदारी को पता है कि एंड ऑफ द डे चीज़ें जो हैं वो अब अपने हाथ में करनी पड़ेंगी, तो फिर यही काम आएंगे। तो वो एक सीट भी उस टाइम बहुत ज़्यादा वाइटल होती है जब आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे होते हैं और पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों को हुकूमत बनानी पड़ती है, तो वो एक MNA का वोट भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो यही वजह है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब कभी भी क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो था वो एक अपने टाइम के अंदर बहुत बड़ी जमात रही है, लेकिन उसके बाद अब वो जमात नीचे आना शुरू हो गया था। लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी साहब को अभी भी पता है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस टाइम वो सदर हैं उस पार्टी के। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर परवेज़ इलाही साहब वो भी काफ लीग में आ जाएं, लेकिन अगर वो वापस नहीं भी आते तो फिर भी अपना वोट तो है गुजरात के अंदर और दूसरा अपने हलके के अंदर चौधरी शुजात हुसैन जो साहब जो हैं या उनके जो MNAs हैं वो बहुत मजबूत हैं और वहाँ पे वो सीट किसी दूसरी जमात को निकालना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है उन हलकों के अंदर से। तो यही रीज़न है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने उनके साथ मुलाकात की है और आसफ़ ज़रदारी को पता है कि अगर पंजाब के अंदर से भी हम लोगों को सीटें इकट्ठी करके, क्योंकि इत्तेहादी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं उनको इस चीज़ का पता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के बावजूद भी, अगर धांधली करने के बावजूद भी आसफ़ अली ज़रदारी साहब सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुकूमत नहीं बना सकते हैं। लेकिन उनको इस चीज़ का बखूबी पता है कि हम लोगों को कुछ ऐसे वोटर्स की ज़रूरत है या कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर इत्तेहाद करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी, क्योंकि इस टाइम उनका एंटी मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो कार्ड चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से एंटी पीपल्स पार्टी का कार्ड चल रहा है। इत्तेहादी थे PDM के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर इनके मामला जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। तो यही रीज़न है कि अब दूसरी जमातों को टारगेट किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर मौलाना फजल रहमान के पास भी 30-40 सीटें अपनी हैं अपने हलके की, इसी तरह काफ लीग के पास भी हैं, तो आसफ़ अली ज़रदारी का जो जो गेम प्लान है ये बेसिकली ये है। यहाँ पे उनको पता है कि अगर PDM में शबाशी साहब और मौलाना फजल रहमान के तल्लुकात अच्छे थे, तो डेफिनेटली अगर आसफ़ अली ज़रदारी साहब अगर परवेज़ चौधरी शुजात हुसैन साहब को ना पकड़ते, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो उनको हिट करने की कोशिश करती। तो यही रीज़न है कि वो बेसिकली उनका जो फिगर आउट है वो लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आसफ़ अली ज़रदारी साहब 30-40 सीटें निकालते हैं और 30-40 सीटें जो है वो शुजात हुसैन साहब निकालते हैं, वो तो 70 का फिगर बनेगा। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ और चौधरी
मौलाना फजल रहमान जो एक टाइम निकालेंगे तो वहाँ पर भी वो चीज़ों का जो लेवल बनेगा, तो फिर वो एक आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी ही मतलब नपी-तुली सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश नहीं बल्कि वो करते भी हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब सबसे मंजे हुए सियासतदान हैं। इस टाइम अगर पाकिस्तान में रिसेंट टाइम के अंदर बात की जाए कि सबसे बड़ा सियासतदान कौन है, तो वो मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब ही होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग को खत्म करते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़ व नाफिज़।